Dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about my dear students lecture number 3 क्वांटम मैकेनिक्स my dear students. ठीक है, तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं my dear students. और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट आया था my dear students. ठीक है, किसका? डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट आया था my dear students. ठीक है, वो my dear students कैसे माना गया कि वो सही है. ठीक है, तो इसके लिए my dear students क्या हुआ था, दो एक्सपेरिमेंटली थ्योरीज आई थी माय डियर स्टूडेंट्स. पहला था जो हाइपोथेसिस किसका था माय डियर स्टूडेंट्स, बोर का हाइपोथेसिस था, जो कि उन्होंने अपने मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर दिया था, मॉडल ऑफ एटम पर दिया था. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. और दूसरी जो हाइपोथेसिस यानी कि एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट था माय डियर स्टूडेंट्स किसका, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम ये दोनों पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो बोर्स हाइपोथेसिस एंड डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या किए थे, डी ब्रॉगली को प्रूव करके दिखाए थे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज हम प्रूव करते हैं सबसे पहले क्या, बोर्स की हाइपोथेसिस. बोर्स की हाइपोथेसिस के थ्रू किस चीज़ को प्रूव करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को प्रूव करेंगे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाइए. तो माय डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं, क्या लिखिएगा, वी नो दैट क्या माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन एच बाई 2 पाई. ये किसका वैल्यू है, ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स बोर्स की वैल्यू. क्लास 9th में 11th में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, 9th और 11th में पढ़ा होगा, एम बी आर इजक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है माय डियर स्टूडेंट्स. इसमें एन की जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हो सकती है 1 2 3 4 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. ठीक है, ये भी हम जानते हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझिएगा. हम प्रूव करते हैं किसको, ये तो हम जानते थे, अब हम प्रूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स डी ब्रॉगली को. तो माय डियर स्टूडेंट्स व्हेन अ स्टेशनरी स्टेबल ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दैट विच कंटेन्स एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स एसोसिएटेड विद इन इट. तो देखिएगा, समझिए इसका मतलब समझिए. मान लीजिए ये न्यूक्लियस है. ठीक है, इसके आसपास ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, इसके अंदर ये कोई इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो मूव करेगा तो हमने जैसा कहा था कि क्या, साथ में एक वेव प्रोड्यूस होगा जिसे डी ब्रॉगली वेव कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मान लीजिए जो डी ब्रॉगली वेव है वो ये है. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक डी ब्रॉगली वेव है. तो इसमें हुआ क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझिएगा, ये अराउंड घूम रहा है, यानी कहाँ पे घूम रहा है, सरकमटेंस पे. एक सर्कल की तरह माने तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा. ठीक है, हमें प्रूव करना है जो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. ठीक है, किसके थ्रू, इस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के थ्रू. तो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये कहता है. ठीक है, अब समझिएगा, बोर्स ने कहा कि एम बी आर, तो ये कहाँ से आएगा, 2 पाई आर आ गया. ठीक है, अब ला देते हैं एन लेमडा इज इक्वल टू एन लेमडा. ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ वेव्स के टर्म है. ठीक है, और जो ये लेमडा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये क्या कर रहा है, 1 पॉइंट कंप्लीट कर रहा है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ ऑफ वेव. तो इस चीज़ से क्या निकल के आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ से निकल के आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू एन. लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, चूंकि लिख लीजिएगा, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी. हम जानते हैं एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम जो होता है. ठीक है, अब मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इसलिए हमने पुट कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स. और हमारा जो वैल्यू आना था माय डियर स्टूडेंट्स, क्या, अगर हम इस एम को इधर लेते हैं और किसको माय डियर स्टूडेंट्स, इस एम बी को इधर लेते जाएं और 2 पाई को नीचे लेते हैं, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा एम भी को ऊपर लाएं, एम भी आर. ठीक है, इज इक्वल टू ये एन एच का एन एच रहने दो अपॉन
ये देखो ये कौन सा नीचे आ गया 2 पाई, यानी हमारी जो वैल्यू बन गई माय डियर स्टूडेंट्स एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो क्या प्रूव हो गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना था, ये क्या करना था, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव, और प्रूव हो गया ये एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। किसके हाइपोथेसिस के थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स, डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के थ्रू। क्यों, क्योंकि हमने ये जो वेब माना है ये किसका वेब था, डी ब्रॉगली का माना गया वेब था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या बोस हाइपोथेसिस में कोई भी कंफ्यूजन, माय डियर स्टूडेंट्स बोस हाइपोथेसिस सीधे कहता है कि द स्टेशनरी स्टेबल ऑर्बिट, the stationary stable orbit my dear students of electron is that which contains an integral number of de Broglie webs associated with it। जितने भी इंटीग्रल नंबर ऑफ क्या होंगे, वेब्स होंगे, एसोसिएटेड होंगे किससे, उस पाथ से और उस इलेक्ट्रॉन से जो मूव कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको सिंपली क्या एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कराया जाता है, जिसमें एम माना जाता है माय डियर स्टूडेंट्स टू कंफर्म द वेब नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें तय करना होता है कि जो नेचर होता है क्या, टू कंफर्म द वेब नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन के वेब नेचर को बताना होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको स्टेप सेटअप करते हैं, ठीक है, एक सेटअप होता है इसका माय डियर स्टूडेंट्स, उसको पहले देखते हैं। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स पहले लगा होता है ये, आप जानते होंगे ये क्या है, एल है, साथ में इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन सा चीज़ क्या है। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने क्लास 9 10th में अगर 11th 12th में नहीं पढ़ा है, इसे तो 12th में पढ़ा होगा, इसे 12th में अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ भी नहीं सकते इसको। ऐसे अभी हम बताते हैं, पहले ध्यान से जरा फिगर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से जरा फिगर देखिएगा। ये रोटेटरी बॉडी के लिए होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे बैटरीज लगा दी, क्योंकि बैटरी बिना कहाँ से चलने वाला है ये, ठीक है। ये हमने 4 बैटरीज लगा दी जो हाई टेंशन बैटरी होंगी, और ये हो जाएगी 30 से 100 वोल्ट के बीच में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ये एल होंगी जो होंगी 1 वोल्ट से 5 वोल्ट तक, इसलिए इन्हें एल कहा है, यानी लोअर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब होने क्या है, इस चीज़ को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेटअप है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या करता है, इसके बीच से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस पे टकराते हैं, डायरेक्ट इस पे टकराएं, इसीलिए इस चीज़ को लगाया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन में इसका सेटअप का यही काम है कि इस लाइन को जो है सीधा भेजे, और ये यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक निकल क्रिस्टल होगा। क्या होगा, ये जो है ये क्या है, ये निकल Ni निकल क्रिस्टल है, ठीक है। तो निकल क्रिस्टल पे टकराकर फिर किस में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा डिटेक्टर में। ये कहाँ आ जाएगा, डिटेक्टर में। इस चीज़ को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स डिटेक्टर, ठीक है। ये जो जा रही है ये इलेक्ट्रॉन से, ध्यान देना, यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू निकला, इसके थ्रू क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, एक सीधी लाइन बनी और निकल क्रिस्टल पे टकराकर डिटेक्टर में गया, ठीक है। अब डिटेक्टर में जाने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, उसकी हम रीडिंग लेंगे, अलग अलग रीडिंग अलग अलग पॉइंट पे रोटेट करके, ये रोटेटरी होता है, ठीक है, रोटेट करके हम लेते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसका जो वैल्यू है
इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बदल बदल कर माय डियर सन्स इस वैल्यू को लिया जाता है, तो वैल्यू अलग अलग आती हैं। उसके थ्रू माय डियर सन्स देखा जाता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन यूजिंग इलेक्ट्रॉन गन आर अलाउड टू इंसिडेंट ऑन द निकल क्रिस्टल, द इलेक्ट्रॉन बीम गेट्स स्कैटर्ड, ठीक है, गेट स्कैटर्ड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम is measured using detector, then that we plot a curves between my distance। क्यों? क्योंकि जो बीच में होगा curves between at a different potential, ये different potential लेंगे हम और different potential पे different ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है my distance। तो जैसा कि कुछ ग्राफ्स को आप हम शो करते हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने 48 वोल्ट लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा, ठीक है। 64 ले लिया तो कुछ ऐसा बनाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते माय डियर सन्स जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो जरा ध्यान देना, वो आती है माय डियर सन्स 54 वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर माय डियर सन्स एक वैल्यू बनेगी कुछ ऐसी, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू होगा वो पीक पर होगा, पीक पे होगा माय डियर सन्स, और इसमें थीटा की जो वैल्यू होगी वो यानी फाई की, ये हम मैक्सिमम इसमें फाई यूज करते हैं, तो फाई की जो वैल्यू होगी वो 50 डिग्री होगी माय डियर सन्स, ठीक है। तो जब ऐसा आएगा, ठीक है, जब ऐसा आएगा माय डियर सन्स, तो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि हमें लेमडा के लिए क्या, हमें लेमडा के लिए पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर लेमडा फाइंड करना है तो लेमडा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये V क्या है, वोल्टेज, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा, तो 12.27 अपॉन रूट V में 54 रख दीजिए एंगस्ट्रॉम, ठीक है माय डियर सन्स, ये रख दीजिए। अब देखना इसकी वैल्यू क्या आती है माय डियर सन्स, तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम, 1.66 एंगस्ट्रॉम। ये किसके थ्रू आया माय डियर सन्स, ये जो हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली, बाई डी ब्रॉगली, ठीक है ना, बाय डी ब्रॉगली, ठीक है, ये आया। अगर हम ब्रैग्स की बात करें, ब्रैग्स आप जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लीजिएगा, हम ब्रैग्स लॉ की बात करें, ठीक है माय डियर सन्स, हम दो लॉ से प्रूव करते हैं इसको, इसमें डेविएशन और जर्मन में दो लॉ से प्रूव किया जाता है, एक तो डी ब्रॉगली जिसमें 1.66 एंगस्ट्रॉम आया। अब हम बात करते हैं ब्रैग्स लॉ की, तो ब्रैग्स लॉ होता है माय डियर सन्स 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है माय डियर सन्स। तो इसमें जो d इज इक्वल टू है, ठीक है, d इज इक्वल टू हमेशा माय डियर सन्स होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, ये रिजर्व वैल्यू है, मतलब कि फिक्स वैल्यू है, ठीक है माय डियर सन्स। तो इसमें देखना, इसमें अगर हम वैल्यू देखते हैं तो 2d साइन थीटा एन लेमडा, एन की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखोगे माय डियर सन्स तो 2 इंटू 0.91 इंटू, अब देखना, अब हमें बात करना है कि साइन में कितने की वैल्यू रखें साइन में कितने की वैल्यू रखें माय डियर सन्स। तो आप अगर क्या करो 2d साइन थीटा इक्वल टू लेमडा में क्या करोगे, जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी माय डियर सन्स 65। क्या निकल के आएगी माय डियर सन्स, क्या हो जाएगा ये देखो, यहाँ देख लो 180 माइनस 50/2 तो आ जाएगा 65, ठीक है, करके देख लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा 65 इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है माय डियर सन्स। अब आप लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। बस इतना याद रखो, कितना याद रखो माय डियर सन्स, बाय ब्रैग्स लॉ। तो माय डियर सन्स इतना याद रखिए कि डी ब्रॉगली लॉ के अंतर्गत अगर हम काम करते हैं तो लेमडा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम होता है, अगर ब्रैग्स लॉ के अंतर्गत हम काम करते हैं तो 1.65 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक माय डियर सन्स। तो हम क्या कह सकते हैं, हियर इन बोथ कंडीशन, ठीक है माय डियर सन्स, दोनों कंडीशन में लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमें डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट में बस इसी चीज से मतलब था जो लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस क्लोज रिजल्ट सो दैट
अ वेव इज एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन। इससे हम कह सकते हैं बिकॉज द वैल्यू इज वेरी क्लोज। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट एट लास्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हम क्या लिखते हैं, रिजल्ट। और वो रिजल्ट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज कन्फर्म, इट इज कन्फर्म, क्या कन्फर्म हो गया सर जी, कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स, 1.66 एंड 1.65, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना शुरू करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू जो हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि रिजल्ट जो है ये शो कर रहा है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपसे अगर पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, ये किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला, तो वो है डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसका ये क्या है, सेटअप है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया गया, फिर निकल क्रिस्टल डिटेक्टर के थ्रू पता किया गया, जिसमें LT और HT लगा था, लोअर टेंशन हाई टेंशन, 1 से 5 वोल्ट, 30 से 100 वोल्ट, और इसके थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन टकरा के आती है डिटेक्टर के पास, और इस चीज़ को हमने जब रीड किया तो 54 वोल्ट पर 50 डिग्री पर माय डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू आई। ठीक है, तो अब देखना हमने क्या किया, हमने माय डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को निकाला जब, तो डी ब्रॉगली के थ्रू ये चीज़ आया क्या, 1.66 एंगस्ट्रॉम, और ब्रेग्स लॉ के थ्रू यहाँ पे जैसे एंगल क्या था, 50 था ना, एंगल 50 था, तो यहाँ पे हमने 180 माइनस 50/2 लिया, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू है, तो ये आ गई 65 डिग्री। अब हमने इस साइन 65 को इसमें पुट किया इस वैल्यू में, तो डी की वैल्यू हमेशा 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। अब हमने इस वैल्यूज को पुट किया 2D साइन थीटा एन लैम्डा पे, ठीक है, जो कि ब्रेग्स लॉ का फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम बाई ब्रेग्स लॉ। तो हमने दोनों लॉ को कंप्रोमाइज किया, देखा मतलब मिलाया कि 1.66 एंगस्ट्रॉम आ रहा है डी ब्रॉगली से, 1.65 आ रहा है ब्रेग्स लॉ से। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि इन द बोथ कंडीशन लैम्डा इज वेरी क्लोज माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए हमने कहा द क्लोज रिजल्ट सो दैट अ वेव इज एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए द रिजल्ट इट इज कंफर्म दैट अ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कंफर्म होता है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग टॉपिक के साथ। ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दीक्षित सर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।